VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले में आज हाईकोर्ट के निर्देश पर कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा ब्लड डोनेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ब्लड डोनेट करने के लिए 25 बेड की व्यवस्था की गई थी, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों द्वारा ब्लड डोनेट करने का टारगेट रखा गया था। आज जिला जज अरुण सिंह के द्वारा कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में ब्लड डोनेशन शिविर का शुभारंभ किया गया। इस दौरान न्यायाधीश के अलावा रीवा कलेक्टर इलैया राजाटी सहित तमाम प्रशासनिक अमला मौजूद था। जिला जज अरुण सिंह के द्वारा बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 के चलते ब्लड बैंक में ब्लड की काफी कमी आ गई थी, जिसकी पूर्ति के लिए हाईकोर्ट के निर्देश पर शिविर का आयोजन किया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि आज के शिविर में 70 लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन को 7 माह पूरे हो चुके हैं। इसी क्रम में आज रीवा जिले में संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक किसान नेता शिव सिंह, ग्राम बरहा में किसान राज बहादुर सिंह के नेतृत्व में 175वें दिन खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन के माध्यम से किसान बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए यह धरना प्रदर्शन किया गया और राज्यपाल के नाम जिले भर में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से एक बार फिर 3 किसान विरोधी कानून रद्द करने, बिजली संशोधन बिल 2020 वापस लेने और सभी कृषि उत्पादों की लागत से 1.5 गुना दाम पर खरीदी को कानून गारंटी दिए जाने, MSME पर सभी कृषि उत्पादों की खरीदी मध्य प्रदेश के अंदर सुनिश्चित किए जाने सहित तमाम मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भोपाल में किसान बिल के विरोध में राजभवन ज्ञापन देने जा रहे किसानों की पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी की घोर निंदा की। आज रीवा मैया संभाग सहित रीवा अंतर्गत कार्य कर रहे सभी आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा काम बंद हड़ताल की गई। हड़ताल के माध्यम से कर्मचारियों ने बताया कि मई माह के वेतन का भुगतान आज तक नहीं किया गया है। उच्च अधिकारियों से बात करने पर कहा जाता है कि कंपनी के द्वारा 1 से 2 दिन में भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं मिला, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश है। वेतन भुगतान न होने की स्थिति में आउटसोर्स कर्मचारियों को आर्थिक तंगी से भी गुजरना पड़ रहा है, वहीं उनकी हालत भी खराब है, जिसके विरोध में आज कर्मचारियों ने हड़ताल की और 2 दिन के अंदर वेतन भुगतान किए जाने की मांग की है। वेतन भुगतान न किए जाने की स्थिति में कर्मचारियों ने कार्य में अनुपस्थित होने की भी चेतावनी दी है। अनूपपुर पेट्रोलियम पदार्थों के दाम में हो रही लगातार वृद्धि के कारण आज अनूपपुर जिले में डीजल के दाम 100 रुपए के ऊपर पहुंच गए हैं। ये पहला मौका है जब डीजल के दामों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमतें तो पहले ही आसमान छू रही थी, पर अब डीजल ने भी पहली बार शतक का आंकड़ा पार किया है। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अनूपपुर जिले में डीजल के दाम आज 100 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं। बढ़ते दामों के कारण आम नागरिकों के साथ ही किसान भी काफी परेशान हैं। अनूपपुर जिले में ट्रांसपोर्ट चार्ज के कारण पेट्रोल और डीजल के दाम अन्य शहरों से हमेशा ज्यादा रहते हैं। अनूपपुर जिला एक आदिवासी जिला है, जहां 80% आबादी खेती पर निर्भर करती है। ट्रैक्टर व कृषि यंत्रों के द्वारा किसान खेती करते हैं। वहीं डीजल के दाम बढ़ने से किसानों के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। डीजल के दाम ज्यादा होने के कारण उनके खेतों की जुताई और अन्य कृषि कार्यों में अतिरिक्त भार पड़ रहा है। कोटा राजस्थान से रेलवे के रैक से सीधी और सिंगरौली जिले के किसानों के लिए 3000 MT यूरिया की खेप भेजी गई है। 500 MT सीधी जिले के लिए, वहीं बाकी 2500 टन सिंगरौली के लिए भेजी गई है। बरगवा रेलवे स्टेशन पर यूरिया खाद उतारी गई, लेकिन अभी तक रेलवे ने कोई व्यवस्था नहीं की है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल द्वारा दोनों जिलों को खाद मुहैया कराई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक खुले आसमान के तले खाद डंप की गई है। जमीन में खाद होने से बारिश की वजह से 40% खाद भीग गई है, जिससे दोनों जिलों में हड़कंप मचा हुआ है। गीला खाद होने से समितियों में किसानों ने खाद लेने से इनकार कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने कार्यवाही का भरोसा दिया है। माननीय कलेक्टर साहब, क्या कहेंगे? आपके प्रयास के बाद बरगवा से रैक आने शुरू हुई थी, जहां सीधी सिंगरौली दोनों जगह के 3000 टन रैक अभी आई थी। ज़बरदस्त बारिश होने की वजह से पूरे प्लेटफॉर्म में कोई व्यवस्था नहीं है। रेलवे ने भारी लापरवाही की है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि 40% खाद भीग गई है, जिससे किसान लेने से इनकार कर रहे हैं। किसानों को बहुत परेशानी भी हो रही। ये विषय हमारे संज्ञान में आया था पिछले दिनों में, जब काफ़ी बारिश इसमें हुई थी। उस टाइम पर हमारे 3 रैक लगे थे उचित मूल्य की दुकानों में
पहुँचा नहीं, तो गेहूँ भी उस समय पे आया था और एक यूरिया की रैक भी समय पे लगी थी। उस समय काफ़ी बारिश हो रही थी। उस समय जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ व्यवस्थाएं की गई थी, फिर भी कुछ मात्रा में जो है वो जो खाद है वो भीग गया था। तो उसके संदर्भ में हमने जो हमारे जो एग्रीकल्चर का अमला है, जो हमारा डीएमओ है, उनको निर्देशित किया है कि वो वहाँ जाके उसके वस्तुस्थिति का पता लगाएंगे और जो भी अच्छी खाद है उसको पहले यूटिलाइज करेंगे, और जो भी अगर कुछ ज़्यादा मात्रा में अगर कोई खाद खराब होने की जानकारी होती है तो फिर उसको आगे जो है उसको संज्ञान में लाते हुए आगे कार्रवाई उसमें की जाएगी। थैंक यू सर। सिंगरौली जिले में तेज बारिश के कारण पानी निकासी की व्यवस्था न होने के कारण घरों में पानी भर रहा है, तो वहीं देर रात करीब 30 घरों में पानी भरने की सूचना नगर निगम अमले को लगी। मौके पर नगर निगम की टीम पहुंची और रोड को तोड़कर अस्थायी नाले का निर्माण करा दिया गया, लेकिन स्थानीय निवासियों के विरोध के बाद नगर निगम टीम मौके से भाग निकली और स्थानीय लोग नाले में ही घुसकर देर रात तक हंगामा करते रहे। पूरा मामला सिंगरौली जिले के नगर निगम स्थित वार्ड क्रमांक 40 बैढ़न के डीएवी रोड का है, जहाँ तेज बारिश के बाद पानी निकासी की व्यवस्था न होने के कारण कई घर जलमग्न हो गए हैं। जब इसकी सूचना नगर निगम टीम को पहुंची तो देर रात अंधेरे में नगर निगम की टीम जल्दबाजी में रोड को तोड़कर भाग निकले। इसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा और नाले में घुसकर हंगामा करने लगे। उनकी मांग सिर्फ इतनी ही थी कि वह पिछले 8 वर्षों से परेशान है और नगर निगम अब तक कोई भी स्थायी रास्ता नहीं खोज पाया है। स्थानीय वासियों ने नगर निगम के ऊपर आरोप लगाया है कि पानी निकासी की अब तक कोई व्यवस्था नगर निगम नहीं कर पाया है। स्थानीय वासियों ने कहा कि अगर नाले को और चौड़ा कर दिया जाए तो जो घरों में बरसात का पानी घुसता है वह नहीं घुसेगा और उन्हें भी थोड़ी राहत मिलेगी। स्थानीय लोगों का नाले में घुसकर देर रात तक हंगामा चलता रहा, लेकिन सुबह तक ना तो वार्ड पार्षद वहां पहुंचे और ना ही नगर निगम का कोई अधिकारी। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। 8 वर्षों से इस समस्या से ग्रसित है और सबसे बड़ी बात, हम लोग कई बार इससे पूर्व में कलेक्टर शशांक मिश्रा जी के दरबार में हम लोग जन सुनवाई में भी आवेदन दिए थे, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। कि जिस दिन एक नॉर्मल पानी है, जब ये तो आप भी जानते हैं कि पानी की जो स्पीड थी वो धीरे थी, झिलमिल झिलमिल बरसात हुआ तो ये स्थिति थी, और यदि तेज बरसात होगी तो घर के अंदर पानी बरसने से क्या होता है, जो भी रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स मीन्स सांप, बिच्छू, गोजर घर के अंदर घुसते हैं। घर का पानी, बाथरूम ब्लॉकेज हो रहा है, घर का लेटरिन का पानी लेटरिन ओवर करके घर के सिंक के बाहर आता है, पानी स्मेल करता है, बीमारी का घर बन रहा है। हम लोग रिक्वेस्ट, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिजली के विद्युत खंभे लगे हैं। बाई चांस यदि ये खंभा में करंट उतर गया तो करीब सैकड़ों घर प्रभावित होंगे, और इसमें किसी का नज़र नहीं है। सिर्फ ये हाइड्रा लेके आए रात के अंधेरे में कि ताकि कोई देख ना पाए और ये हम अपना काम करके निकल जाए। इस बार लगभग 60 से 70 घर, करीब 60 से 70 घर प्रभावित होते हैं। अगर परसों काफ़ी तेज़ वर्षा सिंगरौली ज़िले में हुई थी, उसका कारण से जो है पानी का अत्यधिक बहाव हुआ था। कुछ जो आपके ने अभी विशेष संज्ञान में लाया है कि वार्ड 40 में कुछ जो जल भराव की स्थिति बनी हुई, तो उसके बारे में हम नगर निगम से उसकी जांच कराएंगे। जो भी व्यवस्थाएं उचित होंगी उसकी आगे उसको करवाने के लिए कार्रवाई उसमें करेंगे। जितने भी क्षेत्र थे उनमें जिसमें कि अतिवृष्टि के कारण जो जलभराव की स्थिति बनी हुई थी, वहाँ हमने जाके उस स्थल का मुआयना किया और उसमें ये जांच का विषय था कि पानी अत्यधिक स्थिति में कैसे वहाँ तक पहुँचा, और उसके लिए हमने जो अभी हमारा राजस्व का दल है उनको वहाँ क्या वस्तु स्थिति है, और उसके उपरांत अगर किसी प्रकार की कोई भी क्षति हुई है, घरों को क्षति हुई है या किसी अन्य प्रकार से कोई क्षति हुई, तो उसका आकलन करने के लिए हमने बताया। और उसमें जो नाले हैं उनमें जो बारिश का पानी अत्यधिक रूप से जमा हुआ है उसको निकालने के भी विशेष प्रयास किए जाएंगे, जिससे कि जो राहत है हम तत्काल तरीके से उसको राहत पहुंचा सकें। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर, जहां प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में लगाम लगाने के कई प्रयास कर रही है, पर जिम्मेदार अधिकारी ही खुलेआम सूचना आयोग की धज्जियां उड़ा रहे हैं और एक आम आदमी के अधिकारों का ये जिम्मेदार अधिकारी खुलेआम हनन कर रहे हैं। आवेदक ने अनूपपुर से चचाई मार्ग में हुए भ्रष्टाचार को उजागर किया और इसमें हुए भ्रष्टाचार में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी, पर गावर कंपनी के अधिकारियों की साठगांठ ने एमपीआरडीसी शहडोल के अधिकारियों ने आवेदक को फर्जी जानकारी दी और रोड में हुए भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश की, जिसे अब आवेदक के द्वारा सामने लाया गया है
और भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से जांच के नाम पर खानापूर्ति होती है, जो अब बड़ी दुर्घटना को न्योता दे रहा है। समय रहते अगर इस रोड में हुए भ्रष्टाचार की जांच नहीं की गई तो कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, पर जिम्मेदारों ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। जिम्मेदार अधिकारियों ने साठगांठ कर लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया है और अब मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।